नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें जुलाई से लेकर सितंबर वाली जो मैगजीन है, यानी कि जो आपके पास 2 पार्ट हैं, वो हम लगभग समाप्ति की ओर हैं। इसके शुरू के सारे चैप्टर हमारे समाप्त हो चुके हैं। अब एक लास्ट पार्ट बचा है, यानी कि खेल और खिलाड़ी। आज की इस क्लास में वॉल्यूम 3 एंड वॉल्यूम 4 दोनों में जो खेल और खिलाड़ी हैं वो आज की क्लास में समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद इसमें केवल एक चीज़ रहेगी, खेल का केवल एक पार्ट, जो है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए उसकी पूरी क्लास एक अलग से रखी जाएगी, यानी कि नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें केवल और केवल हम राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो बचता है, यानी कि खेल और खिलाड़ी वाला पोर्शन दोनों वॉल्यूम का, यानी कि 3rd एंड 4th का, जिसमें जुलाई से अगस्त और अगस्त से सितंबर आपके पास है, यानी कि जुलाई से सितंबर तक का पूरा खेल और खिलाड़ी वाला आज की क्लास में समाप्त हो जाएगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, प्रदेश की पहली पैरा खेल अकेडमी निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बनाई जाएगी? ऑप्शन है आपके जोधपुर, उदयपुर, अजमेर या कोटा। जिन लोगों ने बजट वाली क्लास ली होगी उनको ये क्वेश्चन आता होगा, यानी कि उनको पता होगा, यदि उन्हें याद है तो। राज्य बजट जो आया इस बार, कब? 2022-23 वाला बजट में ये घोषणा की गई कि राजस्थान में 2 शहर ऐसे हैं जहां पैरा खेल एकेडमी, यानी कि जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं, खिलाड़ी हैं पैरा, उनके लिए बोला जाता है, तो पैरा खेल एकेडमी स्थापित की जाएगी 2 जगह। कौन कौन से 2 जगह हैं वो? एक है जयपुर और दूसरा है जोधपुर। इन 2 स्थानों पर पैरा खेल एकेडमी खोले जाने की घोषणा की गई थी। अब इन दोनों में से भी पहले कहाँ शुरू होने वाली है? वो है जोधपुर। क्वेश्चन को विवाद से बचाने के लिए ऑप्शन में मैंने जयपुर नहीं डाला है, क्योंकि बजट में घोषणा की गई थी जयपुर और जोधपुर दोनों। लेकिन फिर भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऑप्शन में जयपुर भी आ जाता है, तब भी आंसर जोधपुर ही होगा, क्योंकि जोधपुर इन दोनों में से भी पहले जोधपुर में शुरू की जा रही है। जोधपुर में जो कॉलेज है, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, वहाँ इसकी स्थापना की जाएगी। और इसके लिए अभी सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा 14.14 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं। कहाँ? जोधपुर के शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, यानी कि कॉलेज, वहाँ इसकी स्थापना की जाएगी। लेकिन जब वहाँ स्थापना की जाएगी, उससे पहले भी ये कहाँ से संचालित होगी? तब तक ये संचालित होगी उम्मेद स्टेडियम जो है जोधपुर में, वहाँ से। समझ में आई बात? उम्मेद स्टेडियम में ये टेम्परेरी बेसिस पे शुरू की जाएगी, और जैसे ही ये शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जो जोधपुर का है, वहाँ जब बनके कंप्लीट हो जाएगी, तब इसको स्थायी रूप से वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस एकेडमी में, किसमें? जोधपुर वाली में, जो यहाँ बनाई जा रही है, 14 करोड़ रुपए लगभग जिसके लिए दिए गए हैं, कुल 25 खिलाड़ी लिए जाएंगे। इन 25 खिलाड़ियों को यहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन 25 खिलाड़ियों को 2 वर्ग में बांटा गया, 15 और 10, यानी कि 25 में से जो 15 खिलाड़ी होंगे उनको किस खेल की ट्रेनिंग दी जाएगी? उनको बैडमिंटन। और जो 10 हैं इनको टेबल टेनिस, यानी कि टीटी जिसे शॉर्ट में कहते हैं। ये बात हुई सामान्य जानकारी। प्रदेश की पहली है, तो पहली जो भी चीज़ है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली पैरा खेल अकेडमी कहाँ बनाई जाएगी? जोधपुर में। घोषणा जब की गई थी तो जयपुर और जोधपुर दोनों के लिए घोषणा की गई थी, लेकिन अब शुरुआत पहले कहाँ से हो रही है? जोधपुर से। जोधपुर के कौन से कॉलेज से? शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय से। लेकिन जब तक यहाँ बनेगी उससे पहले टेम्परेरी बेसिस पर उम्मेद स्टेडियम से संचालित होगी, और इसके लिए 25 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिनमें से 15 को बैडमिंटन का प्रशिक्षण दिया जाएगा और 10 को टेबल टेनिस। सॉरी, मैंने एक गलत लिखा है यहाँ, 15 को बैडमिंटन नहीं, 15 को है शूटिंग। इसको सुधार कर लें आप, मैंने गलती से बैडमिंटन लिख दिया। 15 को शूटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी और 10 को टेबल टेनिस। 15 को शूटिंग, 10 को टेबल टेनिस। सुधार कर लें, बाई मिस्टेक मैंने बैडमिंटन लिख दिया है, तो आपके फैक्चुअल कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना जाए। शूटिंग और टेबल टेनिस। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है बजट घोषणा 2022-23 की अनुपालना में राज्य में 11 नए खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। इनका निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा, यानी कि कौन सी संस्था है या संस्थान या विभाग है जिनके द्वारा इन स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। पहला है राजस्थान राज्य सड़क निर्माण एवं विकास विभाग RSRDC, दूसरा है सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि PWD, तीसरा है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और चौथा है A व B दोनों यानी कि RSRDC और PWD। इसका उत्तर है डी। इसके लिए जो बजट पास किया गया इसमें इन दोनों संस्थान के द्वारा सम्मिलित रूप से स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। कुल 11 स्टेडियम बनाए जाएंगे और एक स्टेडियम के लिए 1.5 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। 1.5 करोड़ रुपए एक स्टेडियम के लिए। कुल कितने हैं? 11 स्टेडियम, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना होगा? 16.5 करोड़। इतना कुल बजट होगा एक स्टेडियम का, 1.5 करोड़। क्लियर? बाकी इसमें ज़्यादा जानकारी की जरूरत है नहीं, इतना काफ़ी है। एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है मणिनी कौशिक का संबंध किस खेल से है? कुश्ती, बैडमिंटन, तीरंदाजी या शूटिंग? मणिनी कौशिक, कहीं कहीं मानिनी कौशिक भी लिखता है, इसका उत्तर है शूटिंग। अभी अभी यानी कि जब हमने सुजस की भी क्लास ली थी वहाँ भी पढ़ा था, तो 20वीं जो राज्य स्तरीय कौन सी शूटिंग प्रतियोगिता जिसमें राइफल और पिस्टल दोनों शामिल हैं, ये राज्य स्तरीय, इसका आयोजन हुआ था कहाँ? जयपुर के जगतपुरा में, जगतपुरा फायरिंग रेंज, जगतपुरा, जयपुर। इस आयोजन में यानी कि जो 20वीं राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता थी, इसमें इन्होंने किन्होंने? मणिनी कौशिक ने 2 गोल्ड जीते, 2 स्वर्ण पदक जीते। तो किससे संबंध हुआ इनका? इनका संबंध है शूटिंग से। चलें आगे, एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। अगला प्रश्न है राजीव गांधी क्रिकेट क्लब तथा राजस्थान क्रिकेट अकादमी RCA द्वारा दिया जाने वाला राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? गगन खोड़ा, अनिकेत चौधरी, अशोक मिनारिया या अनिरुद्ध सिंह? क्वेश्चन में जानकारी है आपके लिए क्या क्या कि राजीव गांधी क्रिकेट क्लब और RCA यानी कि राजस्थान क्रिकेट अकेडमी, इन दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब ये किसे दिया गया? इसका उत्तर है गगन खोड़ा। ये BCCI की जो भारत की जो क्रिकेट अकेडमी है, मतलब जो संस्था है, उसके क्या थे? ये पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, सॉरी चेयरमैन नहीं, चयन समिति में सदस्य रह चुके हैं। चयनकर्ता, एक ही शब्द में लिख देता हूं, चयन समिति के सदस्य यानी कि चयनकर्ता। जो कमेटी खिलाड़ियों का चयन करती है अलग अलग जोन से, उनमें ये चयनकर्ता रहे हैं BCCI में। बाकी इन दोनों का नाम हमने पढ़ा था कब? B ऑप्शन और D ऑप्शन, अभी 2 दिन पहले हमने पढ़ा था। किसमें? कल जो क्वेश्चन पे किसी ने वो भी पूछा था, एक डाउट भी पूछा था, अनिकेत चौधरी, ये किससे संबंधित है? 29वां मथुरा दास माथुर अवार्ड। ये दोनों इसी से संबंधित है। अनिकेत चौधरी को मिला सीनियर वर्ग में और इनको मिला जूनियर वर्ग में, तो इनको तो जूनियर और इनको किस वर्ग में मिला? तो सीनियर वर्ग में। कौन सा अवार्ड? 29वां मथुरा दास माथुर अवार्ड। बीच में एक नाम है अशोक मिनारिया, इनके लिए भी क्या खास बात है? इन्होंने यही अवार्ड यानी कि मथुरा दास माथुर अवार्ड अभी तक सर्वाधिक 3 बार इन्होंने ही जीता है, सर्वाधिक 3 बार। कौन सा अवार्ड? मथुरा दास माथुर अवार्ड। दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है, आप लिख लेंगे। सर्वाधिक 3 बार विजेता रहे अशोक मिनारिया, कौन से अवार्ड के? मथुरा दास माथुर अवार्ड के।
तो 3 तो इसमें क्रिकेटर है। ये पूर्व क्रिकेटर हैं गगन खोड़ा, बीसीसीआई के चयनकर्ता भी रहे उस कमेटी में, और अभी इनको राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 दिया गया, जो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजीव गांधी क्रिकेट क्लब तथा राजस्थान क्रिकेट अकेडमी यानी कि आरसीए द्वारा। कुछ दिन पहले जब राम लोभाया की बात चली थी तब मैंने कहा था कि इनका संबंध किस चीज़ से भी है, तो ये आरसीए यानी कि राजस्थान क्रिकेट अकेडमी के चुनाव के लिए वो रिटर्निंग ऑफिसर पहले नियुक्त किए गए थे, बाद में उन्होंने उससे त्यागपत्र दे दिया। बढ़े आगे अगले प्रश्न की तरफ, एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर जूडो प्रतियोगिता में 73 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? दिव्यांग पुरी, हेमंग जायसवाल, प्रवीण शर्मा या संदीप चौधरी? ये इसमें दरअसल नाम मिस प्रिंट है, ये है दिव्यांश पुरी, हेमंग जायसवाल, प्रवीण शर्मा या संदीप चौधरी? इसका उत्तर है हेमंग जायसवाल। इन्होंने कौन से कैटेगरी में 73 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? इसके साथ ही इस प्रतियोगिता में, कौन सी में? राष्ट्रीय सीनियर जूडो प्रतियोगिता में। जूडो एक तो जरूर ध्यान रखें, कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है हेमंग जायसवाल का संबंध किस खेल से है, तो जूडो से संबंधित है। राष्ट्रीय सीनियर जूडो प्रतियोगिता में गोल्ड जीतने वाले ये राजस्थान के पहले खिलाड़ी हैं। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाता है पूरा सेंटेंस। राजस्थान के पहले, किस चीज़ में है राजस्थान के पहले? राष्ट्रीय सीनियर जूडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी हैं। क्योंकि अगर मैं पूरा सेंटेंस लिखूंगा, जो बोल रहा हूँ सब लिखूंगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। तो राजस्थान के पहले खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय सीनियर जूडो प्रतियोगिता में स्वर्ण जीता, और तो 73 किलोग्राम भार वर्ग में जीता। दिव्यांश पुरी ने भी इसी प्रतियोगिता में भाग लिया, इन्होंने रजत जीता, लेकिन कौन से भार वर्ग में? तो 81 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने क्या जीता? रजत, और इसी प्रतियोगिता में जीता। ठीक है, चलें आगे। अगला प्रश्न है, गुजरात में आयोजित 36वें नेशनल गेम जो राष्ट्रीय खेल होते हैं, उनमें राजस्थान के ध्वजवाहक कौन रहे? यानी कि राजस्थान की जो पूरी टीम गई थी, जितना भी पूरा दल गया था राजस्थान का, उसका ध्वजवाहक इनमें से किसको बनाया गया था? ऑप्शन है आपके दिलीप कुमार, देवेंद्र झाझड़िया, रजत चौहान या गौरव साहू। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये जो नेशनल गेम है 36वां कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ गुजरात में इसका आयोजन हुआ। और कब से कब आयोजन हुआ? तो इसका सितंबर से अक्टूबर में। कब से कब? 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022। 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 इसका आयोजन किया गया। और इसके विजेता कौन थे, यानी कि ध्वजवाहक कौन थे इसके? तो ये थे रजत चौहान। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड में आयोजित 6ठी एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक जीतने वाली गौरांशी शर्मा का संबंध किस खेल से है? पैरा तीरंदाजी, पैरा बैडमिंटन, पैरा भारोत्तोलन या पैरा जेवलिन थ्रो? अभी कुछ दिन पहले भी हमने इनका नाम पढ़ा था, किस में? जब हम सुजस की क्लास ले रहे थे उसमें। क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड जीतने वाले लोग हैं उनके लिए पुरस्कार राशि कितनी कर दी गई है? 3 करोड़ रुपए। तो सरकार द्वारा इनको 3 करोड़ रुपए दिए गए थे। किस कारण दिए गए? तो ब्राज़ील में आयोजन हुआ किसका? अच्छा, इस क्वेश्चन में एक शब्द मिसिंग है और वो क्या है? 6ठी एशिया पैसिफिक डेफ यानी कि मूक बधिर प्रतियोगिता जो होती है, डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते। साथ ही जो डेफ ओलंपिक यानी कि डेफ ओलंपिक भी जिसे कह सकते हैं, डेफ ओलंपिक, जिसका आयोजन कहाँ हुआ? ब्राजील में। कब हुआ इसका आयोजन? ये 24 में थे, 24। आयोजन कब हुआ? 1 मई से लेकर 15 मई 2022। आयोजन कहाँ हुआ था? ब्राजील। ब्राजील के शहर का नाम है क्या? कैक्सियस।
डू सुल। तो ब्राज़ील का शहर कैक्सियस डू सुल, जहाँ की 1 मई से 15 मई 2022 को डेफ ओलंपिक यानी कि डेफ ओलंपिक 24 में जो डेफ ओलंपिक थे उनका आयोजन हुआ। इसमें इन्होंने स्वर्ण जीता। किन्होंने? गौरांशी शर्मा ने। और इसके लिए इनको 3 करोड़ रुपए दिए गए सरकार की तरफ से। कहाँ की रहने वाली हैं ये? तो ये कोटा से संबंधित है। तो ये तो इनके बारे में लेटेस्ट जानकारी, यानी ये तो सारी जो डिटेल है ये तो अभी नवंबर की बात है, नवंबर का करंट अफेयर्स है ये। लेकिन इससे पहले इन्होंने थाईलैंड में आयोजित हुई 6ठी एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक जीते। इनका 2 कांस्य पदक जीते। और गौरांशी शर्मा का संबंध किस खेल से? ये तो वैसे क्वेश्चन ही एक मजाक हो गया, यहाँ लिखा हुआ ही है बैडमिंटन, तो ये तो मैंने लिखने में चूक कर दिया क्वेश्चन। चलो बाकी सारी चीज़ें आप देखें, पर ये तो एक तरह का ये गलत क्वेश्चन बने। इसका संबंध किससे हुआ फिर? पैरा बैडमिंटन, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि कोटा से इनका संबंध है। अभी स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने किसमें? डेफ ओलंपिक जो 24 में आयोजित हुए, 1 मई से 15 मई ब्राज़ील में कैक्सियस डू सुल। बाकी सारी चीज़ें आप याद रख लें कि इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते। कहाँ? 6ठी एशिया पैसिफिक बैडमिंटन डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में, जो कहाँ आयोजित हुई थी? थाईलैंड में। और अभी डेफ ओलंपिक यानी कि डेफ पैरालंपिक में इन्होंने क्या जीता? गोल्ड जीता, ब्राज़ील में जो आयोजित हुआ। कोटा की ये रहने वाली है। तो क्वेश्चन पे ना जाएं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत बन गया है क्योंकि क्वेश्चन का आंसर उसमें ही है, क्वेश्चन में ही आंसर है। अगला प्रश्न है, जयपुर के रामबाग गोल्फ क्लब में आयोजित जयपुर ओपन 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, रामबाग गोल्फ क्लब, टाटा स्टील प्रोफेशनल टूर ऑफ इंडिया या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त नहीं, उपर्युक्त सभी। तो एयू स्मॉल बैंक, रामबाग गोल्फ क्लब और टाटा स्टील प्रोफेशनल टूर ऑफ इंडिया, इन सभी के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया। कौन सा टूर्नामेंट है? तो यहाँ भी नाम में लिखा है गोल्फ क्लब द्वारा आयोजित हुआ। तो जयपुर ओपन किससे संबंधित है? ये गोल्फ टूर्नामेंट है। कहाँ पर हुआ आयोजित? तो रामबाग क्लब, गोल्फ क्लब और इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह है, देवास मध्य प्रदेश में आयोजित वेस्ट जोन राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता 2022 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? ऑप्शन है आपके 1 स्वर्ण 2 रजत यानी कि कुल 3, 2 स्वर्ण और 2 रजत, 3 स्वर्ण व 5, 1 स्वर्ण व 3 रजत। तो इसमें इन्होंने कुल 4 पदक जीते, यानी कि सही उत्तर कौन सा है? 1 स्वर्ण और 3 रजत। जो स्वर्ण जीता ये कौन से वर्ग में जीता था? तो एक जो गोल्ड है ये वाला स्वर्ण, ये जीता सब जूनियर वर्ग में। और सब जूनियर वर्ग में कौन सी उम्र के खिलाड़ी थे? तो 14 साल से जो कम आयु वर्ग के हैं, 14 वर्ष से कम वाले, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता। 3 जो रजत जीते, इसमें भी एक 14 साल से कम वाले में और 2 जो जीते वो 11 साल से कम वाले ग्रुप में इनके द्वारा जीते गए। तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, एक तो जीता किसमें? 14 आयु वर्ग से कम वाले में, लेस देन 14, और जो बाकी के 2 जीते वो किस वर्ग में जीते? 11 आयु वर्ग से कम वाली कैटेगरी में। इस तरह से कुल कितने जीते? 1 और 3 4। अगला प्रश्न है, बहरीन में संपन्न 21वीं अंडर-20 पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान दुष्यंत जाखड़ का संबंध किस जिले से है? तो बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं। बहरीन में संपन्न हुआ कौन सा आयोजन? तो 21वीं अंडर-20 पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप, जिसमें रजत पदक किसने जीता? तो भारतीय टीम के कप्तान भी थे, कौन? दुष्यंत जाखड़। और इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है झुंझुनू से। वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं ये। इनको साथ ही साथ एक अवार्ड और दिया गया, कौन सा? बेस्ट ब्लॉकर ऑफ एशिया, ये इनको अवार्ड भी दिया गया। यानी कि वॉलीबॉल में एक तरह का ये एक ब्लॉक करने वाले खिलाड़ी, उसको ब्लॉकर कहा जाता है। तो बेस्ट ब्लॉकर ऑफ एशिया का इनको अवार्ड भी दिया गया। किस चैंपियनशिप में? नहीं, वॉलीबॉल खेल में दिया गया। और अभी इन्होंने रजत किस में जीता? तो 21वीं अंडर-20 पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप।
आगे बढ़, आज के क्वेश्चन ज़्यादातर वन लाइनर ही हैं, क्योंकि खेल खिलाड़ी में ऐसी चीज़ें ही पूछी जा सकती हैं। या तो पूछा जाता है कौन से जिले से हैं, कौन से खेल से हैं, पदक कौन सा जीता, कई बार स्कोर पूछा जाता है अगर खिलाड़ी ने बहुत बड़ी प्रतियोगिता में जीता हो। मोरक्को के मार्केश शहर में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पैरा जेवलिन थ्रोअर कौन थे? ऑप्शंस हैं आपके अमित कुमार, देवेंद्र झाझड़िया, सुंदर सिंह गुर्जर और संदीप चौधरी। तो ये तो आपको पता होगा, ये चारों के चारों ही जेवलिन थ्रोअर हैं, चारों ही पैरा जेवलिन थ्रोअर हैं। स्वर्ण जीता जिन्होंने, उनका नाम है अमित कुमार, और जो चूरू से हैं राजस्थान के जिन्होंने रजत जीता, उनका नाम है देवेंद्र झाझड़िया। अगला प्रश्न है, वर्किंघम कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक विजेता रही पूजा सिहाग का संबंध किस खेल से है? कौन से कॉमनवेल्थ में? वर्किंघम में हुआ जो अभी स्वर्ण पदक जीता, नाम क्या है? पूजा सिहाग। कौन सा खेल है? इससे पहले इनके बारे में कुछ जानकारी बता देता हूँ। ये मूलतः हरियाणा की है। हरियाणा में कहाँ से? हिसार। फिर हम राजस्थान करंट में क्यों पढ़ रहे हैं? अगर हरियाणा के खिलाड़ी हैं तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये राजस्थान पुलिस में कार्यरत है, और राजस्थान पुलिस की तरफ से इन्होंने भाग लिया। राजस्थान पुलिस में क्या है ये? तो राजस्थान पुलिस में ये एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर है। और ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित है। कुश्ती में भी कौन सी? तो ये फ्री स्टाइल कुश्ती। फ्री स्टाइल कुश्ती से संबंधित है। इसमें इन्होंने कौन सा? स्वर्ण पदक जीता, और ऐसा पदक जीतने वाली ये राजस्थान पुलिस की पहली महिला खिलाड़ी है। राजस्थान पुलिस की एसआई हैं और राजस्थान पुलिस की पहली महिला खिलाड़ी हैं। एसआई ब्रैकेट में लिख देता हूँ। राजस्थान पुलिस की पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने इस कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता में क्या जीता? किसी भी कॉमनवेल्थ में स्वर्ण जीतने वाली जो ये हैं, यानी कि कुश्ती, फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण जीतने वाली पूजा सिहाग पहली महिला खिलाड़ी हैं राजस्थान पुलिस की। एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। एक चीज़ और कि कौन से भार वर्ग में जीता इन्होंने? तो इन्होंने जीता 76 किलोग्राम भार वर्ग में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता रहे दिलीप कुमार के खेल तथा जिले का सेट चुनिए। एक तो ये बता दिया गया कि दिलीप कुमार ऑल इंडिया पुलिस गेम में ये स्वर्ण पदक विजेता रहे। किस में कार्यरत हैं? तो ये सीआरपीएफ में कार्यरत हैं। इनका जिला कौन सा है और इनका खेल कौन सा है? तो यह खेल और जिला जैसे तीरंदाजी और जयपुर, शूटिंग और झुंझुनू, कराटे और झालावाड़, और बैडमिंटन तथा सीकर। तो इनका खेल है कराटे और इनका जिला है झालावाड़। तो कौन सा सेट सही हुआ? कराटे तथा झालावाड़। खेल तथा जिला ऐसे पूछा गया, खेल और जिला। तो खेल कौन सा है? कराटे। जिला कौन सा है? झालावाड़। और अब आज का लास्ट क्वेश्चन, ये क्या है? पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा बोट विद रेस्टोरेंट, यानी कि ऐसी बोट जिस पर रेस्टोरेंट है, की शुरुआत कहाँ की जाएगी? उदयपुर, कोटा, पुष्कर या झालावाड़? इसका उत्तर है कोटा। कोटा के भी कहाँ, कौन सी जगह? तो वो है किशोर सागर तालाब। किसके द्वारा? तो पर्यटन विभाग द्वारा। किशोर सागर तालाब पर्यटन विभाग द्वारा इसकी शुरुआत की जाएगी। अब इस क्वेश्चन के साथ ही आपकी जो थर्ड मैगजीन है जिसमें जुलाई और अगस्त का कंटेंट है, और जो फोर्थ मैगजीन है जिसमें अगस्त और सितंबर, यानी कि कुल मिला के जुलाई से लेकर सितंबर तक के जो खेल खिलाड़ी हैं वो यहाँ समाप्त हुए। अब इसमें एक बड़ी चीज़ रह गई है खेल से संबंधित, वो क्या है? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। उसको पूरी एक क्लास केवल हम राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पर ही रखेंगे, जिसमें केवल सितंबर नहीं बल्कि जब ओलंपिक समाप्त हुए, ग्रामीण ओलंपिक अक्टूबर में समाप्त हुए, तो वहाँ तक की पूरी जानकारी कि कौन विजेता रहा, कौन उपविजेता रहा, किस टीम को सबसे ज़्यादा पदक मिले, या कौन से स्तर का मुकाबला कब रहा, ये सारी अब अगले क्लास में करेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं पुरानी क्लास। पिछली क्लास का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में राजस्थान के 2 शिक्षकों श्री दुर्गाराम मोवाल तथा सुश्री सुनीता गुलाटी को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इन दोनों का संबंध क्रमशः किन जिलों से है? तो उदयपुर और बीकानेर इसका सही आंसर था। किसी ने कमेंट में कहा है कि ये नागौर के हैं। ठीक है, हो सकते हैं, और लेकिन ऑप्शन आपके क्या है? आप उस पर जाइए। यहाँ है उदयपुर और बीकानेर, इनकी पोस्टिंग उदयपुर में है।
और दूसरी जो है शिक्षिका कौन, सुनीता गुलाटी, वो कहाँ, बीकानेर में शिक्षिका हैं। तो उदयपुर और बीकानेर ही आपको ऑप्शन का सेट बनता है। इन्होंने काम किस क्षेत्र में किया, तो बाल श्रम रोकने में, बाल तस्करी रोकने में, बाल शिक्षा को बढ़ाने में। और सुनीता गुलाटी ने मूक बधिर बच्चों को शिक्षा देने में, इनके द्वारा पढ़ाए गए 3 बच्चों को 3 अवार्ड मिले हैं राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रतियोगिताओं में। हाल ही में केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी में कोटा के कवि विश्वामित्र दादीज को किस कृति के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। इसकी कृति का नाम था माछल्यारा आंसू। हम यहाँ थे मधु कांकरिया की पुस्तक है, जिसमें 31वां बिहारी पुरस्कार उनको 2021 में मिला। पंचरंग चोला पहर सखीरी, ये माधव हाड़ा की पुस्तक है, इनको भी 32वां बिहारी पुरस्कार मिला, कब, 2022 में। बातारी फुलवारी, ये विजय दान देथा की पुस्तक है, 1974 में इसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। राजस्थानी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया। पुरस्कार मिला आशीष पुरोहित को। रंजीत होसकोटे को क्या मिला था, 7वां कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार, ये मुंबई से है। मधु कांकरिया और माधव हाड़ा अभी हमने पढ़ा, दोनों को बिहारी पुरस्कार मिला, इनको 31वां, इनको 32वां। यहाँ मैंने एक मेरा ही डाउट पूछा था कि क्या ऐसे लिखा जा सकता है, तो किसी ने कमेंट में बोला है कि राजस्थानी और गुजराती भाषा में ऐसा लिखा जा सकता है। तो अगर गुजराती भाषा में ये लिपि है, ऐसा लिख सकते हैं, तो उसका मुझे आइडिया नहीं है, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हिंदी संस्कृत में ये लिपि यानी कि देवनागरी में जो हम लिखते हैं उसमें ये नहीं लिख सकते। राजस्थान के निवासी जिन्हें हाल ही में गांधी सद्भावना सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया, तो वो राजस्थान के निवासी इनमें से कौन है। तो 4 लोग हैं कुल, जिनमें से डी.आर. मेहता जो है वो राजस्थान से हैं, जोधपुर में इनका जन्म है और बाद में जयपुर से भी इनका संबंध है। एक इसमें 5वें और हैं, कुल 5 लोगों को मिला, तो 5 में जो है वो नेमीचंद जैन जो जोधपुर से, इनको मरणोपरांत मिला। एस.एन. सुब्बाराव, इनको भी मरणोपरांत मिला, ये बेंगलोर से है। श्री अमरनाथ वाराणसी से और कुमार प्रशांत दिल्ली से। हिंदी दिवस 2022 के अवसर पर इनमें से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये थे ए एंड बी दोनों, यानी कि डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा। 14 सितंबर यानी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर इनको सम्मानित किया गया। राजकीय MIT स्कूल और MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे द्वारा आयोजित 12वीं भारतीय छात्र संसद में निम्नलिखित में से किसे आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का विशेष सम्मान प्रदान किया गया। तो डॉक्टर CP जोशी, कैलाश चंद्र मेघवाल, दीपेंद्र सिंह शेखावत या नरोत्तम लाल जोशी। तो मैंने ये तो बताया था कि इसका उत्तर क्या है, डॉक्टर CP जोशी, जो 15वीं विधानसभा के 17वें व्यक्ति हैं। कैलाश चंद्र मेघवाल, ये तीनों लोग भी विधानसभा, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। नरोत्तम लाल जोशी पहले रहे थे। यहाँ एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था क्या, कि ऐसे कौन से विधानसभा अध्यक्ष हैं राजस्थान विधानसभा के जो एक से ज़्यादा कार्यकाल में, यानी कि 2 लगातार कार्यकाल में रहे। यहाँ मैंने आपको ये भी बताया वो 2nd और 3rd विधानसभा के अध्यक्ष रहे, 10 साल और 8 दिन लगभग रहे, जिनका नाम आप लोगों ने सही बताया है कमेंट में, रामनिवास मिर्धा, वो सही नाम है। घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले विनोद पदरज का संबंध किस जिले से है। तो ये हैं सवाई माधोपुर से। प्रयास संस्थान चूरू द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन हैं, दुलाराम सहारण। और ये कब से शुरू हुआ अवार्ड, 2008 से। कृति इनकी कौन सी रचना के लिए दिया गया, तो है आवाज़ अलग अलग है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन गांधीनगर द्वारा 9वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी व प्रतियोगिता क्या इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना के तहत राजस्थान के कुल कितने बाल वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किया गया। तो राजस्थान के कुल कितने, आपको इतना याद रखना है, इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना के तहत राजस्थान के कुल 7 बाल वैज्ञानिक, जिसमें से 4 छात्राएं और 3 छात्र थे जिनको सम्मानित किया गया। नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस द्वारा वर्ष 2022 का वृक्ष मानव राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि ट्री मैन नेशनल अवार्ड किसे प्रदान किया गया। तो ये थे सुरेंद्र अबाना। इनको और भी कई अवार्ड मिले ICR द्वारा, जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार। बहराना जयपुर के ये हैं जगदीप प्रसाद रावत, इनको नागरिक सुरक्षा पदक मिला। इनके साथ और किनको मिला, तो वो मिला जितेंद्र कुमार सोनी, जो कि कहाँ के कलेक्टर हैं, अलवर के। जयपुर में आयोजित 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। तो इसका उत्तर है संजय मिश्रा। मिस राजस्थान 2022 अवार्ड निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया।
तो ये अवार्ड जो विनर रही वो थी तरुषि राय, प्रियन सेन को फर्स्ट रनर अप अवार्ड मिला। और ये दोनों जो हैं इनका संबंध किससे है, शिनी शेट्टी और रूबल शेखावत। तो शिनी शेट्टी विनर रही थी मिस इंडिया ग्रैंड फिनाले और रूबल शेखावत उसमें फर्स्ट रनर अप रही थी, ये राजस्थान से। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। और लास्ट में वार्षिकांक के बारे में छोटी सी जानकारी जो आप जानते हैं, वैसे तो ये मार्केट में आ चुका है, आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में इसे परचेज कर सकते हैं। तो आज की क्लास के बाद अब हमारे जो थर्ड और फोर्थ आपकी मैगजीन है वो दोनों लगभग समाप्त हो गई हैं। अब इसमें केवल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक वाला पार्ट बचा है, वो हम अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अगर कुछ विविध में कुछ बातें रह गई हैं तो थोड़ा बहुत अगर उनमें ज़रूरत हुई तो एक क्लास उनके लिए रखेंगे। ठीक है, आज की क्लास रखते हैं यहीं तक, अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।